अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरे पे हैं और वहां उन्होंने कहा कि अगर एक मिजाज भारत के सभी लोगों में आ जाए तो 2047 तक भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें उन्होंने कही क्यों? तो असल में एक यात्रा चल रही है, वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो आज वाराणसी में थी, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा एक बार बोला कि हम 2047 तक अपने आप को डेवलप कंट्री की तरह से देखना चाहते हैं, यानी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और विकसित भारत बनाने के लिए हमें ज़रूरी है अपने मिजाज में बदलाव करना। हर देशवासी को एटीट्यूड में बदलाव की ज़रूरत है और तब जाके हम विकसित हो पाएंगे। क्या है वो चीज़ें, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। क्या उन्होंने कहा ये भी सुनेंगे। वेलकम टू ज्ञान कोश। तो चलिए पहले सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा क्या। देश को आजादी कैसे मिली? सारे देश में एक वातावरण बन गया था। कोई चरखा चलाता था, कोई पूछता था क्यों चला रहे हो चरखा, तो बोले आजादी के लिए। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जो बोला वो ये दिखाता है कि कैसे भारत अपने विकसित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विकसित भारत बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देश की इकोनॉमी, लोगों का रहन सहन और जीवन व्यवस्था ऊपर की ओर उठे। उन्होंने इस दौरान ये भी बोला कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी देश के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनका कहना है कि विकसित भारत की ओर बढ़ने का लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो जिनको टारगेट की गई है उन तक पहुंच पाए। उन्होंने कहा है लगातार इंपॉर्टेंट है कि अगर पक्का हाउसेस का वादा किया गया है तो सभी को पक्का हाउसेस मिले, और अगर सिलेंडर्स की बात की गई है तो वो उन जनता तक पहुंचे जिनको वो टारगेट कर रही है। अदरवाइज विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर किसी को पक्का हाउस और गैस सिलेंडर मिलते हैं तो वो अपने आप को एम्पावर्ड यानी सशक्त समझते हैं, तभी जाके देश की व्यवस्था सुधरेगी। उन्होंने फोकस किया इसमें कि भारत अगर डेवलप बनना चाहता है तो हमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या रिजल्ट है, क्या वो जनता को फायदा पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, इन सब का ध्यान रखते हुए अपनी स्कीम्स को रीओरिएंट करना पड़ेगा। उन्होंने लगातार बातें बोली रिगार्डिंग गवर्नमेंट की स्कीम्स जो लॉन्च की गई है। उन्होंने कहा एज अ एमपी, क्योंकि वो वाराणसी से ही एमपी है, तो उनका कहना है एज एन एमपी भी उनका एक रोल है कि उस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जाकर वो कार्य करे और बेहतर तरीके से उसे डेवलप करे, तभी जाकर यहाँ पर विकास संभव है। अन्यथा भारत को विकसित बनाना कठिन कार्य है। उन्होंने ये कहा कि भारत के जितने लोग हैं, जब आजादी के समय की बात करें तो सभी लोग एक बुखार से ग्रस्त थे, वो ग्रस्त था आजादी का बुखार। सब चाहते थे हमें आजादी में कंट्रीब्यूट करना है। उसी तरह अगर हम एक डेवलप्ड इंडिया के ड्रीम को देख रहे हैं तो हम सब अगर योगदान करें, योगदान कैसा, तो अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सके, उसमें बेहतर संपूर्णता के साथ, उसमें बेहतर तरीके से हम उस काम को पूरा कर सके, तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हमारा देश 2047 तक जरूर डेवलप्ड हो पाएगा। अब बात यह भी है कि डेवलप्ड होने का मतलब क्या होता है, वो भी समझेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का आपका टारगेट है, तो दिक्कतें क्या आएंगी? आपको लगेगा इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आप आराम से 2 हफ्ते छोड़ दें फिर तैयारी कर लें, 1 हफ्ता छोड़ दें फिर तैयारी कर लें, पर वैसा होता नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस रखें। अब फोकस कैसे बनेगा आपका? जब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आप सही तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, और वहां जरूरत होती है अच्छी टीचिंग की, अच्छी क्लासेस की। और इतनी लंबी जर्नी की प्रिपरेशन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है ठीक से अपने आप को संगठित करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये समझना। और क्लासेस अगर आप देखें तो बहुत महंगी होती है या क्वालिटी बहुत कम होती है ऑनलाइन क्लासेस की। तो इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखते हुए, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का मिक्स मैच कराते हुए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लाया है एक अपॉर्चुनिटी, जहां हमारा अभी फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है केवल 10,999 रुपए में। इस प्राइस पॉइंट पर ये आपको इंग्लिश और इंग्लिश या हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प, जहां आप तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए, जहां आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाएंगे और आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपके अटेम्प्ट के लिए। यहां होगा ये कि अपनी मोटिवेशन लूज नहीं करेंगे, आपको पता करंट अफेयर्स क्या है, ज्योग्राफी नहीं समझ आ रही वो समझेंगे, लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेहतर तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं क्लासेस के दौरान, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख पाएं। इसलिए बहुत एक सुनहरा अवसर है आपके लिए कि अगर आप
25 के अटेम्प्ट को लेकर सीरियस है तो यहाँ एक बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड कोर्स है, वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, टाइटन और संकल्प। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। इसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक पिन मिल जाएगा, जहां से इसके बारे में और डिटेल आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोबारा आते हैं विकसित भारत की तरफ। अब जब हम बात कर रहे हैं भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की बात करें, इसका अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर भारत का देश विकसित हो जाएगा तो कई समस्याएं जैसे आज हैं वो रहेंगी ही नहीं। अब वो क्या समस्याएं, जरा वो उनके मुंह से खुद सुनते हैं। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि डेवलप मतलब होता क्या है, विकसित भारत का अर्थ क्या होता है? देखिए, विकसित भारत का अर्थ ये होता है कि अगर आप कोई भी देश विकसित होता है तो उसके अंदर एक इकोनॉमिक यानी उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार होता है, लेकिन केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, फिर हमें ये ऐसे सब्सिडाइज फूड स्कीम्स की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि लोगों का रहन सहन का लेवल इतना बढ़ चुका होगा। असल में अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री ने जब अपने आज़ादी का जो भाषण दिया था उसमें भी इसका जिक्र किया था। तो डेवलप्ड कंट्री उस देश को कहते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो कंट्री डेवलप्ड कहलाती है जिसके इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, अगर आप ओवरऑल देश की जीडीपी देखो और वहां जितने लोग हैं अगर उसको उससे डिवाइड करो तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। हर एक व्यक्ति औसत कितना कमा रहा है, देश में कितना लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितनी इजीली चीजें उपलब्ध हैं, आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है यानी प्रदूषण कैसा है, आपके पास खाने की व्यवस्था है यानी आपके लिए रहने की व्यवस्था है या नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है आपकी, सब देखा जाता है। और इसी के तहत महत्वपूर्ण होता है कि भारत का अभी पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है। यूएसए की सोचिए $76,400 प्रति व्यक्ति आय है, जबकि चाइना जो डेवलप नहीं माना जाता उसकी केवल $12,000 के प्रति व्यक्ति आय है। और भारत की गैस करिए कितनी होगी अभी प्रति व्यक्ति आय? इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी केवल $1,185 के आसपास बनती है। जब ये ऑलमोस्ट 8 या 10,000 को पार जब तक नहीं कर जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि भारत कहीं से भी इसके करीब पहुंचता हमें दिखेगा। तो भारत प्रयासरत है कि इसकी ओर लेके जाए और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करे। अब देखिए, अमेरिका 76,000 पर है, तो भारत को बहुत जरूरी है कि 12 से 15,000 जब हमारी हो जाएगी पर कैपिटा आए तभी जाकर हम अपने आप को डेवलप्ड कह पाएंगे। और इसके लिए महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बढ़े। इसलिए भारत जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भारत अपनी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, औसत इंसान की आयु कितनी होती है भारत में, किस हद तक भारतीयों में टेक्नोलॉजी का डिवाइड खत्म किया जाए, किस लेवल पे भारत की एजुकेशन का आउटपुट है, क्या हम यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल लिटरेसी रेट ला पाते हैं या नहीं, हमारे देश में टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस कैसी है, ये सब इंश्योर करना तभी गारंटी ले पाएगा कि हम डेवलप बन पाए। इसका मतलब भारत के एक आम व्यक्ति के पास जो आज समस्याएं हैं उनमें से मैक्सिमम समस्याएं औसतन खत्म हो जाएंगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, मृत्यु दर घट जाएगी और बच्चों में जो बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो पाएगी। इसके लिए हमें जरूरत है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का और लाइफस्टाइल में लोगों के लिए बेहतर गवर्नमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड करने का, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये कहते हैं कि हम इस देश को विकसित तभी कर पाएंगे जब हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं, जब हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएं और भारत के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान दें भारत को डेवलप बनाने के लिए, तभी जाके हमारा देश डेवलप्ड हो पाएगा। तो ये प्रयास ये भी है कि भारत की जो कितनी स्कीमें चल रही हैं वो टाइम पे फोकस हो, टाइम पे डिलीवरी करे सर्विसेज की। अगर वो भी नहीं हो पाती तो फिर आप विकास का सपना नहीं देख सकते। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक भारतीय का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश। और बताइए कि आपको लगता है कि भारत ऐसा कर पाएगा? क्या भारत विकसित भारत बन पाएगा?